नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं RO ARO के लिए। जो आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट है पर्यायवाची का। हिंदी में वो प्रैक्टिस सेट किसका आज हम पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची। 10 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप लोग कोशिश करिए उनके उत्तर देने के। और ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो हम अपना समय वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से खिड़की खिड़की का पर्यायवाची है। यूपीपीसीएस प्री 2019 से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा यह सभी, ऑप्शन डी। क्योंकि खिड़की के पर्यायवाची ये तीनों हैं, वातायन भी, बारी भी, दरीचा भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, क्या पूछा है 2018 में पीसीएस प्री में कि व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, पीयूष। अब पहले तो आप ये जानिए कि व्योम का अर्थ होता क्या है। व्योम का जो अर्थ है वो क्या है? आकाश। आकाश आप लोग सब जानते हैं। अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष भी इसका अर्थ है व्योम का। और क्या अर्थ है? आसमान, है ना। तो आप देख रहे हैं भाई, अंतरिक्ष आपको मिल गया, अंबर आपको मिल गया, नभ यही होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? पीयूष। पीयूष जो है वो व्योम का पर्यायवाची नहीं है ना। तो पीयूष किसका पर्यायवाची है? अगर मैं कहूं कि पीयूष जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो पीयूष भाई पर्यायवाची है अमृत। पीयूष के पर्यायवाची क्या क्या है? अमृत, ठीक है। अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है अगर पूछे तो? सुधा, सोम, ठीक है, अम्य, ये अमृत के पर्यायवाची है, ठीक है। पीयूष का पर्यायवाची अमृत हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सब चीजें से जुड़ी हुई हैं। व्योम का आपको पता चल गया। इसका आंसर प्रश्न नंबर 2 का कि सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से विशिख का पर्यायवाची है। अब इसमें बताना है विशिख का पर्यायवाची कौन सा है। तो सबसे पहले तो विशिख का अर्थ जानिए, क्योंकि परीक्षा में जब ये आता है तो बच्चे कहते हैं अरे ये शब्द तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ये शब्द कहाँ से आ गया। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ना, और बार बार सुनेंगे, तो आपको याद होंगी चीज़ें। विशिख का अर्थ होता है तीर, जिसे आप क्या कहते हो? बाण, है ना। तो अगर किसी का आप नाम रखते हो अपने घर में, आपके भाई बहन का नाम है या किसी बच्चे का आप नाम रखते हो विशिख, तो मतलब जो तीर की तरह हो, तेज हो, है ना। तीर नुकीला होता है, तेज होता है। तो जो तीर की तरह तेज हो, बाण, है ना। विशिख का अर्थ क्या हुआ? तीर और बाण। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची है? तो ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, बाण, ठीक है। विशिख के और भी पर्यायवाची है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। विशिख के पर्यायवाची और कौन कौन से हो सकते हैं अगर परीक्षा में पूछा जाए तो? तोमर आ सकता है ऑप्शन में बाण की जगह पे, और शर आ सकता है, ठीक है, और ईशु आ सकता है ना, और सहायक आ सकता है। ये सब भी किसके पर्यायवाची हैं? विशिख के ही पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से खर खर का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है। खर का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले तो खर का अर्थ जानो।
खर का अर्थ क्या है? खर का अर्थ है तेज। खर का अर्थ है तिनका, है ना। ये भी दोनों खर के ही अर्थ हैं। और भी अर्थ हैं जैसे कड़ा, है ना, बहुत कड़ा नियम है। तो इनमें से कौन सा खर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दुष्ट। दुष्ट जो है वो खर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो दुष्ट भाई किसका पर्याय होता है? दुष्ट का पर्यायवाची है खल। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपसे पूछा था खर का, अगर रा की जगह पे ये कर देता ला, है ना, खल, तो खल का पर्यायवाची हो जाता दुष्ट। खर का पूछा था तो खर का, बाकी तीनों किसके हैं? खर के हैं, गधा, तिनका, तेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 2017 आरओ में पूछा गया प्री एग्जाम में। ऑप्शन है आपके बाजी, तुरंग, शार्दुल, है। ठीक है, तो भाई इसका अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। कि कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दुल किसका पर्यायवाची है? शार्दुल पर्यायवाची है सिंह का। ठीक है, सिंह का पर्यायवाची है शार्दुल। बाकी बाजी जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं देखिए। घोटक, अगर आपको ऑप्शन में घोटक मिल जाए तो घोटक भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अश्व मिल जाए तो अश्व भी इसी का पर्यायवाची है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए रवि सुत, तो रवि सुत भी घोड़े का पर्यायवाची है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए सैंधव, तो सैंधव भी किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न के अनुसार आपका करेक्ट आंसर है सी, शार्दुल घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। और बाकी सब किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर पूरे बताए ये सब घोड़े के पर्यायवाची है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से टीका, टीका का पर्यायवाची है। ठीक है, तो टीके के दो अर्थ हैं हिंदी में। पहला अर्थ क्या है टीके का? माथे, माथे पर जो हम लगाते हैं वो वाला टीका, है ना। दूसरा अर्थ क्या है इसका? विवाह से पूर्व एक रस्म होती है, विवाह से पूर्व एक रस्म होती है ना, टीके की। दूसरा टीके का क्या है अर्थ? टीके का अर्थ होता है भाष्य। भाष्य मतलब जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ना, या किसी भी चीज की अगर आप व्याख्या करते हो, किसी भी चीज की क्या करते हो? व्याख्या करते हो, है ना। तो उसे भी हम टीका कहते हैं, है ना। टीका टिप्पणी कीजिए कहते हैं ना, आप अपनी टीका टिप्पणी कीजिए इस बात पे। कोई भी मुद्दा दे दिया तो उस मुद्दे पे कहा कि भाई इसकी इस पे आप अपना टीका टिप्पणी करिए, यानी कि व्याख्या करिए इस मुद्दे पर। तो हमसे पूछा है प्रश्न 6 कि टीका का पर्याय है, पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टेकुआ, ऑप्शन डी तकली। तो आंसर होगा व्याख्या। व्याख्या जो है इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, और कौन कौन से और क्या क्या हो सकते हैं टीके के पर्यायवाची? टीके के और पर्यायवाची आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में। वर्णन मिल जाएगा, ठीक है, विवेचन मिल जाएगा, विवेचन भी टीके का पर्यायवाची है, ये भी मिल सकते हैं। बाकी सब जो है ये नहीं है, असंगत है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए हंस सुता, ऑप्शन बी अकरजा,
ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कूलकंशा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इन प्रश्नों की। तो बताइए भाई, हाँ यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी कूलकंशा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, हंससुता, अकरजा, कृष्णा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची है। इनके अलावा आपको और ऑप्शन में क्या मिल सकता है? सूर्यतनमा, ये भी यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, ये मिल सकता है। तो कूलकंशा किसका पर्यायवाची है फिर? कूलकंशा नदी का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची है। अब मीन का अर्थ आप लोग जानते हैं, मीन का अर्थ होता है मछली। ठीक है, राशि भी होती है एक, 12 राशियों में से एक राशि भी है, तो आपने देखा होगा मीन राशि पर मछली बनी होती है। अब इनमें से कौन सा मीन का पर्यायवाची है? छक, शिलामुख, अली, षटपद। टा के नीचे हलंत लगा लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए शिलामुख, अली और षटपद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों पर्यायवाची हैं भौरा के। ठीक है, ये तीनों भौरा के पर्यायवाची हैं, है ना। तो मीन का पर्यायवाची कौन सा है? छक, और छक का भी अर्थ क्या होता है? मछली होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाई, आरओ में अगर आप लोग परीक्षा दे रहे हैं या आपने पहले कभी दिया, देखा होगा कि नहीं वाले प्रश्न ज्यादा रखता है ये, है ना, नेगेटिव में प्रश्न को ज्यादा रखिएगा। इनमें से कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है झंडा, पताका, सी निशान और डी ग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। केतु का पर्यायवाची क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। बाकी तीनों किसके पर्यायवाची हैं? केतु के पर्यायवाची हैं, झंडा, पताका, निशान। समझ में आ गया? और अब अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आज का अंतिम प्रश्न, ये 10 प्रश्नों की डेली हमारी सीरीज चल रही है हिंदी की। निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है तलवार का कौन सा है। अब तलवार तो सभी जानते हैं ना। ऑप्शन ए हलवार, ऑप्शन बी करवाल, ऑप्शन सी धरवार, ऑप्शन डी धारदार। ना, कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, करवाल। ठीक है, तलवार के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तलवार के पर्यायवाची होते हैं, पहला आपका करवाल जो कि आपके ऑप्शन में है, और कौन सा होता है देखो, असी, ये भी आपका तलवार का पर्यायवाची है, और कृपाण, या आपने सिख लोगों में सुना होगा कृपाण। ठीक है, खड्ग। ठीक है, और बताऊं मैं आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है आपको? चंद्रहास, चंद्रहास मिल सकता है आपको। और क्या मिल सकता है? शमशीर, शमशीर ये मिल सकता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची बताए मैंने आपको? तलवार के। बाकी हलवार भी नहीं होगा, धरवार भी नहीं होगा, धारदार भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।